कंपनी जब स्टॉक मार्केट से आईपीओ के थ्रू अपना पैसा रेज कर लेती है तो लंबे समय तक मार्केट में रहती है। लंबे समय तक रहती क्यों है? क्योंकि समय समय पर एक कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करती रहती। उस समय के दौरान बहुत से ऐसे इवेंट, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, अनाउंसमेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं जो कंपनी अनाउंस करती रहती है, जिनके बारे में आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है अबाउट राइट इशू। तो फ्रेंड्स, जब हम राइट इशू सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार राइट इशू मतलब ये हमारा राइट है क्या? क्या मतलब होता है राइट इशू का? इस वीडियो को बनाने का वही मेरा पर्पस है। छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि राइट इशू एग्जैक्टली क्या चीज है। राइट इशू, राइट यानी हक। हक किसके पास होता है? ओनर्स के पास। ओनर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर। यानी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो अपने शेयर होल्डर्स से पूछती है कि क्या आप अपना एक राइट एक्सरसाइज करना चाहते हो। पूछती है यानी उनसे एक एक हक उनको देती है कि मैं एक लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद अभी और पैसा स्टॉक मार्केट से रेज करना चाहती हूँ। राइट? तो बाहर से और लोगों से पैसा लेने से अच्छा, एफपीओ के थ्रू लेने की अच्छा, ऑफर फॉर सेल की तरफ से लेने के लिए अच्छा, प्रीवियस या किसी प्रिफरेंशियल शेयर्स या प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू रेज करने से अच्छा, कंपनी जब कहती है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक मौका देना चाहती हूँ कि तुम ही मेरे ये एडिशनल शेयर खरीद लो, मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी। लेकिन जब ये चीज होगी तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो एक शेयर होल्डर को ध्यान रखनी चाहिए? वो है कि क्या ये कंपनी अच्छी है या नहीं, पहला सवाल। अब आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, बहुत समय से, हो सकता है 6 महीने से, 6 साल से, 16 साल से। ये तो फ्रेंड्स आपको ही पता होगा कितने समय से आप इस कंपनी के साथ बने हुए हो। तो आपका इस कंपनी में एज अ शेयर होल्डर पुराना एक एक्सपीरियंस जरूर होगा जो इस समय आगे के फैसले यानी राइट इशू में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है के लिए आपके काम आने वाला है। आपने इस कंपनी में निवेशित रहते हुए या तो अच्छा डिविडेंड कमाया होगा, टाइमली डिविडेंड कमाया होगा, और भी बहुत सी आपका जो शेयर प्राइस है, जितने पैसे पे आपने ये शेयर कभी खरीदा होगा, उसमें भी एप्रिसिएशन होगा, हुआ होगा। कोई आपके अच्छे मीठे अनुभव रहे होंगे इस कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते। या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपने सोचा था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करके मेरा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, 6 साल हो गए लेकिन पैसा नहीं बढ़ा, यानी बड़ा ही खट्टा अनुभव रहा आपका इस कंपनी के साथ। आपको डिविडेंड की भी उम्मीद थी, हर क्वार्टर आप वेट करते थे, ये कंपनी कहती रही कि हम अक्यूमुलेट करके देंगे, आगे वाले समय में देंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे। ये तो कंपनी ही प्रॉफिटेबल नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं देती है, तो डिविडेंड पे भी आपको मार पड़ रही है और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं हो रहा, तो आप पहले ही दुखी हैं। आपने जितने रुपए में ये शेयर खरीदा था उससे नीचे चल रहा है। तो कुछ ना कहीं तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा इस कंपनी के साथ, अच्छा या बुरा। तो पहले तो आप अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस की तराजू पे इस कंपनी को आप तोल लीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स क्या है कि ये जो कंपनी है ना, ये कह रही है कि जो करंट मार्केट प्राइस है आज की डेट में, इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर मार्केट में, उससे अट्रैक्टिव प्राइस पर राइट इशू लाया है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या? एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे, करंट मार्केट प्राइस अगर है 100 रुपए पर शेयर, और ये कंपनी कहती है कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर्स, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मुझे और पैसा चाहिए शेयर मार्केट से, तुम लोग मेरे इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करो, मैं तुमको ये शेयर 80 रुपए में दूं। तब तो ये कहलाया जाएगा कि ये अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है। यानी नियम ये रख लीजिए कि अगर आपको राइट इशू में पार्टिसिपेट भी करना है तो आप देख लीजिए कि क्या जो प्राइसिंग ये कंपनी कर रही है ये अट्रैक्टिव है कि नहीं। अगर उसी रेट पे मिल रही है या थोड़ा बहुत ही डिस्काउंट पे कंपनी आपको राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए दे रही है, तो फिर उसमें आपको क्या बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसमें इस तरह से आप इसको देखेंगे। तो देख रहे हो, एक शेयर होल्डर हमेशा एक डिसीजन मेकर के रोल में रहता है।
तो 2 डिसीजंस आप अभी तक मेरे इस वीडियो को सुनते हुए कर चुके हैं। पहला कि क्या मेरा एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा इस कंपनी के साथ, उसके बेसिस पर मैं आगे कंसीडर करूं कि क्या मैं राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। और अगर मैंने तय किया है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो पहली चीज तो हमने देख लिया कि प्राइसिंग के बेसिस पे पार्टिसिपेशन, और दूसरी और लास्ट चीज, और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे, वो ये है कि आप ये देख लीजिए किस प्रपोर्शन में आपको मिल रहा है, वो रेशो क्या है जिसके बेसिस पर शेयर अलॉट होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने तय कर लिया, शेयर होल्डर हूं, मैंने शेयर लेना चाहता हूं और 80 रुपए की चीज, सॉरी 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए में मिलेगी तो सारे के सारे शेयर आपको ही दे दिए जाएंगे। अब आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको ध्यान रखना है, वो है किस रेशो में आपको ये शेयर मिल रहे हैं। क्या वो 1:2:1 है, 3:1 है, या कौन सा वो रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी कहती है आपका जो शेयर, जो राइट इशू में पार्टिसिपेट करने का रेशो है 2:1, यानी अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो सिर्फ 50 शेयर एडिशनली आपको राइट इशू में पार्टिसिपेट करके मिल सकते हैं, यानी 2 शेयर के बदले में 1। इसी तरीके से 3:1, 4:1 एक्सेट्रा भी रेशियो हो सकता है। तो आपको पता होगा एडवांस में कि अगर मैं गो अहेड भी करता हूं इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए ऑन एक्स डेट। कंपनी अनाउंस करती है एक एक्स डेट, उस डेट को आपने शेयर खरीदे हुए होने चाहिए, अपने अकाउंट में आपका नाम दर्ज होना चाहिए कंपनी के रजिस्टर में, टू क्वालिफाई यू एज अ शेयर होल्डर। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको कहीं ना कहीं तैयार करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज देती हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देती है कि एग्जैक्टली राइट इशू होता क्या है, राइट इशू में आपको जब पार्टिसिपेट करना है तो किन किन केंद्र बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है और यूजफुल लगा है, तो जरूर इस चैनल को, प्रॉफिट पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट बनाती रहूंगी और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। टेक केयर।